राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बच्चों के अच्छे बुरे संस्कार के उसके माता पिता उत्तरदायी हैं, लेकिन जब घर में, स्कूल में, टीवी। दो बातें हैं। एक तो उस बच्चे का पूर्व जन्म का संस्कार और दूसरा नवीन संस्कार माता पिता। केवल माता पिता ही नहीं, ऐसे देखे गए माता पिता बहुत बड़े भक्त और पुत्र महान दुष्ट, पूरा दुष्ट देखा गया है। बहुत से ऐसे देखे गए कि माता पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के, सब खान पान, और लड़का मतलब बिल्कुल साधु स्वभाव का। तो कई विपरीतताएं देखी जाती हैं। इसलिए हमने बोला कि पूर्व जन्म का संस्कार और माता पिता का शिक्षण, ये संस्कारों में आता है। पूर्व जन्म का संस्कार बहुत जोर का होता है, बहुत जोर का होता है। तो माता पिता का बहुत प्रयास होने पर भी यदि सफलता ना प्राप्त हो तो उसे पूर्व संस्कार समझना चाहिए। और माता पिता अगर प्रयास करें तो कुछ नवीन संस्कारों में परिवर्तन दे सकते हैं, पूर्व संस्कारों में नहीं। पूर्व संस्कार धूर्त या उज्जवल दोनों प्रकार के होते, कुमति या सुमति के। अगर कुमति के हुए तो लाख कोशिश कर लो, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और सुमति के हुए तो थोड़ा सा सहारा देने पर भी वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमें कितना, कहाँ तक प्रयास करना चाहिए? अभी शायद इसका उत्तर अभी मिल गया कि हम एक प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम असफल हैं तो समझते हैं पूर्व जन्म का संस्कार, इसको विवश करके सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। एक हम उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाते चले जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहा है। अब उसको भोगना है, अब उसको अपनी गति भोगनी, इसलिए वो आपके उपदेश नहीं मानेगा, वो अपने मनमानी आचरण करेगा। पूर्व संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, विनाशकारी होते हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को भी समझा रहे हैं, दुर्योधन को भी समझा रहे हैं, कर्ण को भी समझा रहे हैं, लेकिन तीनों की समझ में आते हुए भी कुछ नहीं आ रहा। जो कह रहा है कि धर्म में प्रवृत्ति ले, तो भगवान भी दूत बन के गए, नहीं समझ में आया। तो माता पिता को ये, इसीलिए हम बीच में बोल पड़े थे कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व जन्म का आया हुआ जीव है, इसके क्या कर्म हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। उसका पूर्व कर्म उसको नष्ट करेगा, उसको ले जा रहा है। आप केवल किसी, आपका भी कर्म है उसके संयोग से, तो आप दुखी या सुखी हो सकते हैं। अच्छे कर्म वाला तो देख देख के सुखी होंगे, बुरे कर्म वाला तो देख देख के दुखी होंगे, क्योंकि आपका भी कर्म उससे जुड़ा हुआ है, तभी आप पिता बने हैं आकर के। तो जहां तक हो सके बचाने की कोशिश करें, जब ना हो तो भगवान की शरण में हो जाए कि हे भगवान अब आप देख लो, मेरे बस की बात नहीं रही। तो फिर आगे जीव अपने कर्मानुसार फिर दुख सुख भोगता है। और आजकल के बच्चे तो माता पिता का कहा मान ले, ये कोई हमें लगता है पूर्व जन्म का बहुत आपका भजन होगा जो आपका कहा मान ले आपका बच्चा, नहीं तो बड़े उद्दंड स्वभाव हो रहे हैं। जबकि विद्या से विनय आती है, तो डिग्रियां हैं लेकिन उद्दंडता बहुत है। ऐसे उत्तर दे देते हैं उद्दंडता पूर्वक, जहां मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जानी, जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे। अब वो सब धर्म, कौन बेटा अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखता है? कोई बिरला ही होगा, नहीं तो चरणों में रखने की तो बात ही खत्म हो गई है। अब वो मोबाइल में देख रहे हैं, देखो आप अपना पढ़ाई का कार्य देखो, आप क्या गेम देख रहे हो, क्या ऐसे वो उल्टा जवाब दे देंगे, उनको डांट देंगे, अपने माता पिता को डांट देंगे। तनिक भी दया नहीं उसके अंदर अपने पिता के प्रति, केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए। और वो बेचारे बूढ़े माता पिता ऐसे, तो बहुत, तो आजकल अगर बच्चा अपने माता पिता की बात मान जाए तो हमें लगता है बहुत तपस्या रही है माता पिता की, जो बच्चा मान जाए, नहीं तो बहुत ही उद्दंडता बच्चों में आ गई है। पढ़ाई जहां विनम्रता आनी चाहिए, विनयम विद्या विनयम ददाति, वहां उद्दंडता जागृत हो रही। बड़े बुजुर्गों की बात ना मानना, और संतों महात्माओं की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना। अब ये तो आज भगवान की असीम कृपा है कि हमारे नौजवान भाई कुछ हमारी बातें सुन रहे हैं और मान रहे हैं, ये हम भगवान की बड़ी कृपा मान रहे हैं। नहीं तो अपने बाप की नहीं मानते, हमारी क्या मान जाएंगे? हम तो बाबा जी हमारी बात क्या मान जाएंगे, अपने बाप की नहीं मानते। ये तो भगवान की कृपा कहो कि मान रहे हैं। तो जहां तक हो सके तहां तक अंतिम श्वास तक अपना प्रयास करना चाहिए। फिर जब हार हाथ में आ जाए
तो समझना चाहिए इसका प्रारब्ध भोग यही है। प्रयास तो हमने बहुत किया, माता पिता प्रयास ही कर सकते, इसके आगे नहीं कर सकते। माहौल भी घर में ऐसे ही रहता है महाराज जी कि मोबाइल हो कि स्कूल भी हो तो हर जगह भोगवाद ही सिखाया जाए। बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डाले हैं, वहां भी भोगना भोग ही सिखा रहे हैं। हमको ये लगता है हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि देखो, आधुनिक पढ़ाई में तो प्रवीण आपको मिल जाएंगे, लेकिन अध्यात्म शून्य मिलेंगे। टीचर भी बहुत से ऐसे हैं जो अध्यात्म शून्य वासनाओं के कीड़े हैं। खुल जाती है तो पकड़ में आ जाता है कि वहां का प्रिंसिपल पकड़ा गया, वहां का मास्टर पकड़ा गया। क्यों? बड़े प्रवीण हैं लौकिक विद्या में, लेकिन अध्यात्म विद्या ही काम क्रोध आदि को वश में कर सकती है, लौकिकी विद्या थोड़ी कर सकती है। ये आधुनिक पढ़ाई काम क्रोध आदि को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन उसको शासन में लेने के लिए अध्यात्म विद्या चाहिए। बाहरी शत्रु को हम बाहर गोली से मार सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को अध्यात्म से ही मार सकते हैं। तो आजकल के टीचर अध्यात्म विहीन जो हैं, उनसे संभावना नहीं है कि बच्चों के संस्कार या अच्छे चरित्र की नहीं संभावना है। जो अध्यात्म से जुड़े हुए टीचर हैं वही हमारे बच्चों को, जिनको अध्यात्म का शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी नींव है। चाहे गृहस्थ में जाना हो या अध्यात्म में चलना हो, दोनों मार्ग के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो ऐसे गंदे आचरण सिखाने वाली पढ़ाई, गंदे आचरण सिखाने वाले डॉक्टर, हमारे बच्चों की नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही। कई ऐसे जैसे हस्तक्रिया आदि ऐसे शिकार हो रहे नए नए बच्चे, जिनसे वो परमार्थ विहीन हो रहे, और खुल करके तो अब चलने ही लगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चलने लगा। इससे क्या होगा? वैसे ही इंद्रिय और मन काबू में नहीं थे, अब ये और छूट हो गई कि तुम जहां राजी हो, तुम राजी हो तो तुम्हें कोई बोल नहीं सकता। इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान बच्चे और ऐसे मार्गों में जा रहे हैं कि अगर उनको रोकना चाहो तो आप रोक नहीं सकते। अच्छा, रोकने के लिए यही सब है? अच्छा, अपने तो हाथ जोड़ के समझा सकते हैं, तो जो मदांध बच्चे हैं वो ये भाषा थोड़ी समझते हैं। अब माता पिता हर समय बच्चे के साथ थोड़ी है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पैसा ले रहे फीस के लिए या स्कूल के लिए, और मनमानी इधर उधर। तो हमें लगता है कि अगर माता पिता प्रयास करें और गुरु टीचर प्रयास करें और उनको वातावरण थोड़ा आध्यात्मिक मिले तो ही बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। महाराज जी, एक निवेदन है आपसे। गोस्वामी जी लिखे हैं, मात पिता बालकन बुला। उधर आजकल तो पिता नहीं पिता साधन शंकर भाई, जिनके यह आचरण भवानी के जानो निश्चर संप्राणी। हाँ, पर बदला जा सकता है, अध्यात्म से बदला जा सकता है। घोर व्यभिचारी वैश्यागामी हिंसक भी महात्मा बन गए, संतों के संग से बल गए, नहीं बल गए। तो हमें निराश तो होना नहीं है, अंतिम श्वास तक बदलने का प्रयास करना है। आप पूछ रहे थे कि कहाँ तक? अंतिम श्वास तक। जब तक हमारा जीवन है हम प्रयास करते रहेंगे, और बच्चा ना सुधरे भगवान जाने और बच्चे का कर्म जाने, पर पिता है तो अंतिम श्वास तक उसे बचाने की कोशिश करेंगे, अंतिम श्वास तक उसका सहयोग करेंगे। वो भले गाली दे के चला जाए, पर हमको खबर मिलेगी तो हम उसका सहयोग ही करेंगे। ऐसा माता पिता का भाव होना चाहिए।